दोस्तों, आज हम कुछ अलग बात करेंगे। ज़रा रुकिए, बात हम स्वास्थ्य की ही करेंगे, लेकिन खान पान से कुछ अलग बात करेंगे। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में कुछ वेग होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी कारण से इन क्रियाओं को या इन वेगों को रोकते हैं तो आपके शरीर में अनेकों बीमारियां घर कर जाती हैं। वेग को अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक उदाहरण के तौर पर नींद एक वेग है। उबासी आना ये एक वेग है। छींक आना ये एक वेग है। तो इस तरह के हमारे शरीर में कई वेग होते हैं। उन वेगों को रोकने से अलग अलग तरह की अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। हंसी सहज रूप में आ रही है तो कभी ना रोकें। हंसी शरीर में बनने वाले कुछ अलग अलग रसों के कारण पैदा होती है। मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है जो बहुत मदद करती है हंसी आने के लिए। पीनियल ग्लैंड में कुछ रस बनते हैं जिनसे हंसी का सीधा संबंध होता है। पहले ये रस पैदा होगा, बाद में हंसी आएगी। ये रस भावना के कारण सेकंड्स में उत्पन्न होते हैं। ज़बरदस्ती कभी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि बिना भाव के और बिना रस की हंसी से शरीर को कोई लाभ नहीं होता। ये पूरी तरह की यांत्रिक हंसी होती है। बिना रस और बिना भाव की हंसी से कभी भी पेट में नस पे नस चढ़ सकती है, जिससे पेट दर्द या कई बड़ी तकलीफें हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में पेट का ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। आजकल आपने देखा होगा लाफिंग क्लब्स बने हैं, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती की हंसी है। तो आप ये बात गांठ बांध लें कि इस तरह की कृत्रिम हंसी से बचें। दूसरा एक वेग है छींक। ना तो ज़बरदस्ती छींकने की कोशिश करें और ना ही आती हुई छींक को रोकने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती छींकने से 13-14 रोग आते हैं, जबकि आती हुई छींक को रोकने पर 23 से 24 तरह के रोग हो सकते हैं। प्यास एक तीसरा वेग है जिसे कभी नहीं रोकना चाहिए। पानी कितनी भी प्यास में सिप सिप करके पीना चाहिए। बिना प्यास के पानी सुबह सुबह ही पी सकते हैं, अन्यथा नहीं। सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त। जब सुबह की बात हो रही है तो ब्रह्म मुहूर्त की बात हो रही है, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। जब आप बिस्तर से सोकर उठते हैं उसी को ऊषापान भी बोलते हैं। प्यास रोकने से कुल 58 रोग शरीर में आते हैं। कुर्सी पर बैठकर पानी पीना भी सही नियम नहीं है। अगला वेग है भूख। भूख के वेग को रोकने से 103 रोग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें पहला रोग एसिडिटी का है और आखिरी रोग आंत के कैंसर का। इसी तरह से जमाई आने का वेग कभी ना रोके। शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है तो उस कारण से जमाई आती है, क्योंकि इसी के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन की इसी कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए जमाई को कभी भी ना रोकें। जहां अपने से उच्च लोग बैठे हों उस अवस्था में थोड़ी दूर जाकर या मुंह घुमाकर जमाई लें। प्रकृति का नियम है, जितनी ऑक्सीजन लेंगे उसी समय में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इसलिए हमारे संतजन या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको उस ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा मुंह घुमा सकते हैं या फिर मुंह पर हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी अवस्था में जब आप कहीं बड़े लोगों के साथ बैठे हों। मूत्र का वेग भी नहीं रोकना चाहिए। इसको रोकने की कोशिश कभी ना करें। इसको रोकने से रक्त के सारे विकार शरीर धारण कर लेगा। ये वेग रोकने से शरीर के हर हिस्से में दबाव बढ़ जाता है। रक्त पर दबाव पड़ेगा तो सभी ग्रंथियों पर दबाव पड़ेगा। मूत्र का एक एक कण आना किसी बीमारी का कारण होता है। मूत्र खुलकर आना और बार बार आना बीमारी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। मल का वेग कभी ना रोकें। दिन में 2 बार समय कोई भी हो सामान्य स्थिति है, और 2 बार से अधिक जाने की अवस्था में कोई समस्या या बीमारी हो सकती है। यानी रोज़ 3-3 बार जाना थोड़ी असामान्य स्थिति है, लेकिन 3 बार से अधिक जाना मतलब निश्चित रूप से कोई समस्या है। इसके लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लें और अपनी उचित चिकित्सा कराएं। वीर्य का वेग साधु संत, महंत अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को ही रोकना चाहिए, और अवश्य रोकना चाहिए। इसमें कभी कुंवारे लोग भी शामिल हैं।
गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों को वीर्य का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए, अर्थात काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही खराब स्थिति मानी गई है। ऐसा सिर्फ पति पत्नी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। कुंवारे लोगों के लिए इसका पहला नियम लागू होता है। अगर आप नियम और संयम का पालन करेंगे तो भी आपको काम वेग रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा आपको प्रतिदिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीर्य का वेग गृहस्थ लोगों के लिए भी कृत्रिम नहीं होना चाहिए, अर्थात ज़बरदस्ती वीर्य के वेग को पैदा करना भी उचित नहीं है। गृहस्थ नियमों के साथ ही इस नियम का भी पालन करना चाहिए। साधु, संत, महात्मा, ब्रह्मचारी, इस तरह के लोग असाधारण श्रेणी के मनुष्य हैं, अर्थात गृहस्थ लोग साधारण श्रेणी के लोग हैं, इसलिए ये वेग उनके लिए लागू होता है, जबकि महापुरुषों के लिए इस तरह का वेग लागू नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे वेग जिनको रोकने से आपका शरीर बड़ी बड़ी और भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती अपने दिनचर्या में या अपने जीवन में करते हैं तो आज से ही उसको बदल दीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये कोई बड़ी बीमारी का कारण बन जाए। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की ज़रूर रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।